Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. As we all know that going off to college is a huge life transition. So today I'll be sharing with you all some life-saving tips that every college student should know. सबका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. सो सबसे पहले तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट कॉलेज इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ एनीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट. जैसा स्कूल में होता था, जो चीज़ें स्कूल में होती थी वैसा कॉलेज में नहीं होता है. एंड कॉलेज में हम बहुत लोग वी लिव अवे फ्रॉम आवर होम, विच मीन्स वी हैव टू लर्न टू बैलेंस आवर स्टडीज़ विद cooking, laundry, cleaning, and then there is the challenge of the college level classes जो ज़्यादा हार्ड होती हैं, ज़्यादा डिमांडिंग होती है. प्लस विद नो वन ब्रीदिंग डाउन योर नेक टू डू योर होमवर्क. कॉलेज में आपको कोई बार बार याद नहीं दिलाता कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लर्निंग. एंड ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं थी कि कॉलेज में देयर इज़ अ होल न्यू सोशल सीन जिससे हमें अडेप्ट करना होता है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑल दिस न्यू स्टफ कैन बी टोटली ओवरवेलमिंग. ठीक है, सो इट्स नो वंडर दैट स्टूडेंट्स हैव ट्रबल एडजस्टिंग टू कॉलेज. बट गुड न्यूज़ इज़ दैट बहुत लोग आए हैं आपसे पहले भी कॉलेज में. हम सब ने गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, एंड वी हैव फिगर्ड आउट द बेस्ट वे टू क्विकली अडेप्ट to the academic, social, mental and even domestic demands of college life. सबसे पहले तो do your research. जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, जहाँ पे भी एडमिशन हुआ है, अपनी रिसर्च पूरी करो कि कौन सा कॉलेज है, क्या उसकी हिस्ट्री है, एल्यूमिनाई कौन से हैं, कल्चर क्या है, सोशल सेटिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, रैंकिंग कैसी है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट, फैकल्टी, प्लेसमेंट, अवार्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी अपनी रिसर्च करके जाना. एंड ये सब चीज़ें क्यों करना ज़रूरी है? बिकॉज सबसे पहले तो नोइंग द न्यू प्लेस will give you a sense of order, control and peace. If you know what you're getting into, you're likely to experience less jitters and cold feet. आपको डर कम लगेगा अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसी सोशल सेटिंग है. And it might also give you an edge over other students who do not have this background information while they join college. तो पहला तो सेंस ऑफ कंट्रोल आपको मिलेगा. दूसरी चीज़ है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है. आप अपने कॉलेज के बारे में बात कर सकते हो एंड इट विल बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, बी इट फ्रॉम पीपल इन फ्रॉम योर कॉलेज और आउटसाइड योर कॉलेज. इट कैन बी अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. तो पहले कॉलेज की रिसर्च कर लो, फिर उसके बाद कॉलेज में आकर एक्सप्लोर करो कैंपस कैसा है, और जानो क्लासरूम कहाँ है, आपका डिपार्टमेंट कहाँ है. क्योंकि स्कूल में क्या होता था, हमारी एक क्लासरूम होती थी एंड उसी क्लास में टीचर्स आती थी पढ़ाने के लिए. बट कॉलेज में हर पीरियड में, हर सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट क्लासरूम में जाना पड़ेगा. तो बिल्डिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट चेंज करने पड़ेंगे, ब्लॉक्स चेंज करने पड़ेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो आपकी सारी क्लासरूम कहाँ हैं, ये सब आपको एक्सप्लोर करना है. फिर देखो कि लाइब्रेरी कहाँ है, कैंटीन, एडमिन, ये सारी चीज़ें. सो बेसिकली एक्सप्लोर करो अपने कैंपस को. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे है. नेक्स्ट इज़ कनेक्ट विद सीनियर्स. सो सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं. दे हैव बिन इन द सेम कॉलेज फॉर 1 or more ईयर एंड दे नो द प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द थिंग्स देयर. वो आपको बहुत चीज़ों के बारे में बता सकते हैं एंड वो बता सकते हैं कि स्ट्रिक्ट टीचर्स के साथ कैसे रहना है, कैंपस के बारे में बता सकते हैं, बाहर कौन सी फेमस मार्केट है घूमने के लिए, या फिर यू कैन ऑल्सो गेट सम नोट्स फ्रॉम देम. तो सीनियर से बना के रखना, बातचीत करते रहना, सबसे हाय हेलो सबसे होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ जॉइन क्लब्स और सोसाइटीज़. कॉलेजेस में बहुत सोसाइटीज़ होती है. Colleges have become much more than just the place where you learn your academics. एक ऐसा phase है during which you will learn most important lessons of life. आप अपने
टैलेंट, आपको अपना टैलेंट्स पता चलेंगे एंड यू विल फाइंड योर पैशन यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ये सब आप कैसे करोगे? ये आप करोगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से, सोशल ग्रुप से, क्लब से, जो भी आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं। हर एक डिपार्टमेंट का दे हैव देयर ओन सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज, ठीक है। और क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं बहुत सारी, डांस, MUN, डिबेटिंग, ड्रामा, बुक क्लब, AI, बहुत चीज़ें होती हैं एंड इट इज़ वेरी असेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर अ कॉलेज फ्रेशर टू जॉइन दीज, ठीक है। आप नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से बात करोगे, यू विल गेट टू नो मोर पीपल, आपको कॉलेज के बारे में और पता चलेगा एंड आपकी स्किल्स इन्हांस होंगी। सो यू शुडंट बी होल्डिंग योर सेल्फ बैक। जहाँ आपको जाने का मन है, जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, जाओ, ऑडिशंस दो। शायद आप रिजेक्ट हो जाओ, रिजेक्शंस मिलेंगी आपको, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाओगे शायद, बट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा एक इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गई तो मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या आंसर देने हैं। यू विल श्योरली लर्न। अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो आप पक्का कुछ ना कुछ लर्न तो ज़रूर करोगे। तो जितने इंटरव्यूज़ दे सकते हो दो, फॉर्म्स भरो सारी चीज़ों के एंड गो एंड पार्टिसिपेट इन थिंग्स। नेक्स्ट इज़ मीट न्यू पीपल और बी सोशली एक्टिव। अब ये चीज़ करने में तो मुझे भी बहुत डर लगता है अभी भी, कि लोगों से बात करने में, इंटरैक्ट करने में, सोशलाइज़ करने में। एंड अगर आप मेरी तरह हो कि अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, देन डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि कॉलेज में जब नए लोग आते हैं देन सबको ही डर लग रहा होता है, सब नर्वस होते हैं। बट कॉलेज इज़ अ ग्रेट प्लेस टू मीट पीपल हु आर ऑन द सेम वेवलेंथ एज यू, ठीक है। आपको अपनी तरह बहुत लोग मिलेंगे। स्टार्टिंग में पहले के दिनों में डर लगेगा एंड इट्स वेरी नॉर्मल, सबको लगता है। एंड आप नए लोगों से मिलोगे विच कैन टर्न इनटू क्लोज फ्रेंडशिप। सो one of the keys to a good college experience is making new friend, and to make friends you have to meet people, and it's hard, yes, especially if you're shy like me, बहुत डर लगता है, but the social skills you learn in college will go with you into your first job and beyond. So make it a priority to meet and connect with as many people as you can, ठीक है। आपको नए लोगों से बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सो stick around people and talk to them, meet new people. Next, and one of the most important tip is to get smart with your finances. अब कॉलेज में हमें फ्रीडम होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट विद दिस न्यू फाउंड फ्रीडम कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली मैनेजिंग मनी। बुक्स लेनी है, लिविंग एक्सपेंसेस, सोशल एक्टिविटीज़, सब कुछ करना है एंड उसके लिए फाइनेंसेस हमें अपने मैनेज करने पड़ेंगे बहुत ही केयरफुली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक बजट बना लो, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अ गुड फाइनेंशियल फाउंडेशन बिगेंस विद अ वेल प्लान बजट। ये प्लान करके चलो कि इस मंथ में मुझे इतना खर्चा करना है, इन चीज़ों पे करना है, खाने पे, कपड़े पे एंड जो भी चीज़ें हैं। एक बजट बना के रख लो कि इतने से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Because a budget gives you a clear picture of your financial status, allowing you to allocate resources more efficiently and avoid undue financial stress. तो stress भी नहीं होता। प्रायोरिटाइज़ करो अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन नेसेसरी एंड नॉन एसेंशियल कॉस्ट इज़ क्रूशल टू गुड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। और अपना एक्सपेंसेस ट्रैक करते रहो कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ आप खर्चे नहीं कर सकते या फिर थोड़ा कम कर सकते हो। तो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज। नेक्स्ट इज़ दैट डोंट नेग्लेक्ट योर फिज़िकल वेल बीइंग। अब क्या होता है, कॉलेज में आते हैं एंड विद ऑल द डिमांड्स ऑफ कॉलेज बहुत ही कॉमन होता है फॉर स्लीप, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइजेस टू गो स्ट्रेट आउट ऑफ द विंडो एट द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेस। तो अपना ध्यान रखना है, 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करो जितना कर सकते हो, इवन इफ़ इट इज़ जस्ट वॉकिंग इन दी कैंपस, जितना वॉक कर सकते हो करो एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो अपना ध्यान रखना है एंड इफ़ यू डू ऑल दीज थिंग्स यू विल फील बेटर एंड स्ट्रॉन्गर
and you'll be able to cope with the stresses that college can heap on your plate. So ये सब चीज़ें करनी हैं, and you don't have to neglect your physical well-being. And that's it for today's video. Summing up, balancing various aspects of college life is the key to getting the most out of it. The freedom that comes with going to college is amazing, and no one expects you to stay indoors during the first few weeks. मज़े करो, बाहर जाओ, घूमो, जो करना करो. However, जो आपकी social life है, it doesn't need to deviate from studies, and academic things shouldn't have to suffer. आपकी पढ़ाई सफ़र नहीं करनी चाहिए if you want to make friends या फिर आपको बाहर घूमने जाना है. तो आपको हर चीज़ बैलेंस करके रखनी है. एंड आई होप जो भी मैंने टिप्स आपको बताए, दीज विल बी इनफ टू मेक द बिगनिंग ऑफ योर कॉलेज जर्नी स्मूदर. ऑल द वेरी बेस्ट, and I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.